नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा हैं। मोहित जी, जिस तरीके से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जो है तमाम विपक्षी दलों को भी न्योता दे रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि ढाँचा जो है वो कहीं न कहीं अधूरा है। उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि हम जब घर में भी गृह प्रवेश भी करते हैं तो सब कुछ मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पे ये जल्दबाज़ी को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि राम मंदिर का भी शिखर बन के तैयार हुआ नहीं है। 80% राम मंदिर अभी तैयार हुँ। हुआ है, लेकिन इतनी जल्दबाजी का कारण क्या है? इसको जानने की जिज्ञासा पूरे देश के तमाम देशवासियों के मन में है। तो राम मंदिर के उद्घाटन की यानी प्राण प्रतिष्ठा के कार्य को इतनी जल्दबाजी से इसलिए किया जा रहा है, ताकि आचार संहिता लगने से पहले नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो राम के नाम पर वोट माँग सकें। हुँ। इसीलिए रामनवमी का दिन ना चुनकर 22 जनवरी का दिन मुकम्मल किया गया, जिस दिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया गया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, हुँ। जो हमारे चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में आने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। क्योंकि उन सभी को पता है कि अभी मंदिर के शिखर का कार्य पूरा नहीं हुआ है, और जब मंदिर के शिखर का कार्य पूरा नहीं हुआ और उसके बाद जब मज़दूर चढ़ेंगे, तो यानी वो राम के जो है वो सर पे पाँव रखेंगे, जो कि भगवान का सीधे तौर पर अपमान है। तो जल्दबाज़ी के पीछे का कारण क्या है? कारण जल्दबाजी के जानना चाहेंगे। पीछे का कारण क्या 24 जल्दबाजी के पीछे का अ, कारण सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बीजेपी राम के नाम पर वोट माँगना हुँ, चाहती है। देखिए, 17 अप्रैल जो कि भगवान श्री हुँ, राम के जन्म का दिन है, उस दिन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, और अगर आचार संहिता लग जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन नहीं कर पाएँगे, प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं कर पाएँगे। इसीलिए चुनाव से पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कराया गया, ताकि राम के नाम पर वोट माँगा जा सके। क्योंकि विकास तो इस हुँ। देश में कुछ हुआ नहीं है। लेकिन विकास के नाम पर तो वोट माँगा नहीं जा सकता, स तो वोट राम के नाम पर माँगा जाएगा, हुँ, और इसीलिए आचार संहिता हुँ। लगने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य को कराना चाहते हैं पूरा। तो लेकिन सियासत ये गरमा गई है कि कांग्रेस ने जो है वो न्योता को अस्वीकार कर दिया। तो सवाल कांग्रेस पे भी उठ रहा है, क्या कांग्रेस राम विरोधी है? इस तरह के सवाल देखिए, उठाए एक जा रहे बात हैं। मुझे बताइए, जो चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी जाने से मना कर दिया, तो हुँ, क्या वो भी राम विरोधी हैं? बताइए आप मुझे, क्या आप उनको भी राम विरोधी करार देंगे? दूसरी बात ये कि राम मंदिर के मुद्दे को एक अपने इवेंट में तब्दील कर देना, अपनी पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील कर देना, वो सरासर गलत है। और जब हुँ। आप बात करते हैं, कहाँ आपको लगता है कि इवेंट में तब्दील नहीं, होगा? नहीं, कहाँ अगर आपको ये लगता इवेंट है? में क्योंकि तब्दील नहीं, देश नहीं, की जनता मुझे जो है सोशल मीडिया देखिए। मुझे एक बात हाँ। बताइए, अगर ये इवेंट नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र हुँ, मोदी जी क्यों इसका उद्घाटन कर रहे हैं मंदिर का? अगर किसी देश का प्रधानमंत्री मंदिर का हुँ, उद्घाटन कर रहा है, तो क्या महंत जो हैं, जो हुँ, शंकराचार्य जो हैं, हुँ। वो अस्पतालों का, स्कूलों का और कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे? बताइए आप मुझे। तो आपको प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन से बिल्कुल, आपत्ति है कुल आपत्ति मिलाकर? इसलिए भी है, एक आपत्ति का कारण और भी है। एक आपत्ति का कारण ये है हुँ, कि जब आप हिंदू धर्म की हुँ, बात करते हैं, तो हिंदू धर्म में बिना स्त्री के कोई भी यज्ञ हुँ, संपूर्ण नहीं होता। जब आप बात हुँ, करते हैं भगवान ब्रह्मा की, हुँ, जिन्होंने समस्त सृष्टि का निर्माण किया, तो जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, तो उनको उनकी पत्नी को बुलाया गया था, सावित्री जी को, उनकी पत्नी यज्ञ में नहीं आई थी, तो वो यज्ञ जो है वो संपूर्ण नहीं हुआ हुँ। था। तो बिना स्त्री के कोई भी जो पूजा है, वो सफल नहीं हो सकती। स्त्री का होना अनिवार्य है। तो आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी अकेले कैसे यज्ञ का कार्य कर रहे हैं? ज़रा सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। तो अकेले हैं वो तो देश की जनता उनके साथ देखिए है सर, और वो कर रहे हैं तो ये क मेरी किसी बात को सुन आपत्ति नहीं है। कुछ ये आप कोई आपका कुछ कोई लोग हैं जिनको राजनीति का आपत्ति मुद्दा हो नहीं है रही कि है। देश की जनता आपके हुँ, साथ है, या देश के लोग आपके साथ हैं, या अंधभक्त आपके साथ हैं, या पत्रकार आपके साथ हैं। ये कोई एक तर्क वाली बात नहीं हुई। ये एक धर्म से जुड़ा मामला है, और धर्म से जुड़े मामले में आप, जो लोगों की श्रद्धा है, उसके साथ आप हुँ, उपहास नहीं उड़ा सकते। हुँ, देश की जनता की श्रद्धा राम के अंदर है, और आप जिस तरीके से सबसे पहले तो आपने राम का उपहास उड़ाने का कार्य किया। जिस तरीके से राम की फ़ोटो को, तस्वीर को जो है, वो छोटा दिखाया गया और नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाया गया। राम उँगली पकड़ के जो मोदी जो है वो उँगली पकड़ के राम को लेकर आ रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब क्या है हुँ। कि राम जो है, वो मोदी जो है वो राम से भी बड़े हो गए? बताइए ना, आप किस प्रकार से राम को अपमानित करने का कार्य तो कर रहे हैं। सिर्फ़ अपने चंद वोट के लिए आपने राम को और तमाम हिंदू धर्म के लोगों को अपमानित करने का कार्य किया है। देखिए गाने तो इस तरह के बज रहे हैं ना शुरू से 2 जी। साल 3 साल से आप भी देख रहे होंगे जो राम को लाएँ, उनको लाएँगे इस तरह के गाने। तो लोग तो पसंद कर रहे हैं ना कि कह रहे हैं कि फैसला आया माना सुप्रीम कोर्ट देखिए का दानी फैसला था जी, कि आप एक किसके वरिष्ठ कार्यकाल में पत्रकार आया हैं। है।
बीजेपी के एक कार्यकाल कर रहे वरिष्ठ हैं। पत्रकार है, हुँ, हालाँकि मेरे हुँ, को ये सब बातें कहना शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ हुँ, कि कल को अगर कोई ये कहेगा या हुँ, आप ही कहने लगेंगे कि आप अपने पिताजी को लेकर आए हैं, तो क्या ये सत्य है? आपके पिताजी आपको लेकर आए हैं ना, ठीक हुँ, उसी तरीके से राम को कोई नहीं लेके आया, राम आपको और मुझे सबको लेकर आए हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो राम मंदिर का, जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है, हुँ, ये जो तमाम हमारे शंकराचार्य हैं, हुँ, जो महंत हैं, जो पंडित हैं, उनके हाथों से होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के हाथों। प्रधानमंत्री इसको अपने एक इवेंट में तब्दील कर रहे हैं, तमाम हर जगह, जगह-जगह जाकर राम के नाम पर वोट माँगेंगे और लोगों को बोलेंगे कि भैया हमने मंदिर बना दिया, हमें वोट दे दो। तो मंदिर के नाम पे ये जो वोट माँगने की गंदी राजनीति है ना, ये इस देश में मैं हुँ। समझता हूँ कि नहीं चलनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है धर्म के पीछ पे 24 में बैटिंग बिल्कुल, करेगी। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, धर्म के नाम पर अगर बीजेपी बैटिंग नहीं करेगी ना, तो इस देश की जनता अगर डेवलपमेंट के नाम पर बीजेपी बैटिंग करेगी, तो इस देश की जनता जूते से लतियाएगी हुँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और बिना बात हुँ, बीजेपी के नेता हुँ, सूझ जाएँगे जूता खा-खा के। तो इसलिए ये 2024 का चुनाव जो है वो धर्म के नाम पर ही लड़ाया जाएगा, धर्म के नाम पर ही वोट माँगे जाएँगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर ही 24 का चुनाव बीजेपी जीत रही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? 24 के चुनाव जी, बीजेपी बिल्कुल जीत जीत रही रही है। है। इसके 2 बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है ईवीएम। ईवीएम जब तक है तब तक बीजेपी को हुँ, कोई नहीं हरा सकता। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को कहना हुँ। चाहता हूँ कि अगर आपने मतलब जनता का प्यार नहीं मिल जी, रहा है मोदी जी को। जनता का प्यार नहीं मिल रहा है नहीं, बीजेपी नहीं को, आप ये जनता कह का रहे हैं। प्यार एक बात ईवीएम के आप बल मुझे पे सब कुछ बताइए है। जनता का प्यार क्यों मिलेगा हुँ, और किस कारण से मिलेगा? हुँ, जिस देश हुँ, में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हो, जिस देश में बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा हो, जिस देश का नौजवान बेरोज़गारी से जूझ रहा हो और जिस देश के ऊपर कर्ज़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हो, उस देश की जनता का प्यार कैसे मिल जाएगा प्रधानमंत्री को या बीजेपी को? लेकिन अभी जो 5 राज्य के नतीजे आए हैं चुनाव के, वो तो बयान कर रहे हैं ना कि लोग मोदी की गारंटी पे भरोसा कर मोदी रहे जी हैं। की कौन-सी गारंटी पर जनता भरोसा करेगी? 15 लाख रुपए पे भरोसा हुँ, करेगी या 2 हुँ, करोड़ रोज़गार पे करेगी? 100 स्मार्ट सिटी पे करेगी या हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा वाले वादे पर करेगी या बुलेट ट्रेन के नाम पर करेगी? बताइए ना, एक मोदी हुँ, का अगर झूठा वादा हो तो समझ में आता है, इनके तो 1000 झूठे वादे हैं या कह लीजिए कि सारे वादे ही झूठे हैं। हुँ, तो जनता नरेंद्र मोदी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती। मोदी जी चुनाव जीतते हैं सिर्फ़ ईवीएम के दम पर और हिंदू-मुसलमान इसलिए कराते हैं हुँ, ताकि कोई भी ईवीएम के ऊपर सवाल ना उठा सके। ताकि लोगों को ये लगे कि मोदी जी को जो वोट मिला है, वो हुँ, हिंदू मुसलमान करने से मिला है, ना कि उनको क्या कहते हैं ईवीएम से मिला है। तो ईवीएम तो सेट रहती है, तो हिंदू मुसलमान इसलिए किया जाता है ताकि ईवीएम के हुँ। ऊपर सवाल खड़े ना हों। ठीक है, दिग्विजय सिंह भी ईवीएम को लेकर बहुत बयान दिए लगातार, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से ईवीएम को लेकर नहीं सामने आ रही ईवीएम के देखिए, विरोध में। तो क्या माना जाए कि एक बड़ी तैयारी में आप लोग मैं हैं? आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी अभी नहीं समझेगी, जब कांग्रेस हुँ, पार्टी 2024 का चुनाव हार जाएगी, मुझे लगता है, तब वो ईवीएम को लेकर जागेगी, लेकिन तब मैं ये कहूँगा कि तब जागने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मैं एक कहावत कहूँगा कि अब पछताए होवत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर कांग्रेस पार्टी ईवीएम को लेकर वाक़ई में समझती है कि एक स्टैंड लेना चाहिए मजबूती से, तो 2024 के चुनाव से पहले लेना चाहिए और मैं कहता हूँ कि चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए विपक्ष के तमाम नेताओं को। उनको एक हुँ। ही बात कहनी चाहिए कि भैया तो आप सबसे पहले या तो ईवीएम के ऊपर अंकुश लगाइए, नहीं तो हम चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो ये संभव है कि ये ईवीएम बैंड हो जाएगा इस बार 2024 के चुनाव देखिए से संभव पहले, सब कुछ है। क्योंकि कांग्रेस ही नहीं, ईवीएम को लाई संभव है। सब कुछ है, संभव हर चीज़ हो हाँ, सकती है। जब विपक्ष चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ही हुँ, नहीं लेगा, तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को या हुँ, तमाम जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, हुँ, उसको ईवीएम के ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी, बंद करना पड़ेगा और जनता तो साथ आने को तैयार है। कोई ये नेता जो है वो एज़ अ रोल मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आए, जो ईवीएम की लड़ाई हुँ। लड़े, जनता तो सामने आने को तैयार है, साथ जुड़ने को तैयार है जनता। मतलब आपको नहीं लगता है कि आप अपनी हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम पे देखिए फोड़ मेरी देते हैं? आप खुद में नहीं, आत्मचिंतन नहीं नहीं मेरी बात करते हैं सुनिए। अब और मेरी ठीकरा कोई फोड़ हार का देते हैं मैं कोई ईवीएम किसी पे? पार्टी से पहली बात तो चुनाव नहीं लड़ा, दूसरी बात ये नहीं, कि विपक्ष को जो पार्टियाँ चुनाव हारी हाँ, हैं, वो हार एक बात मुझे बताइए अगर हाँ, बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जीत का कारण क्या हुँ, है? क्या लोगों ने बीजेपी को वोट इसलिए दिया कि बीजेपी ने मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया? या लोगों ने वोट इसलिए दिया कि बेरोज़गार हुए नौजवान? या लोगों ने वोट इसलिए दिया कि सरहद पे जवान शहीद हुआ? खेत में किसान आत्महत्या कर रहा है, किस लिए वोट मिलेगा बीजेपी को? मंदिर, तो मस्जिद मोदी जी की मैं लोकप्रियता क्या मोदी जी की लोकप्रियता बताइए कौन-सी लोकप्रियता मोदी जी की? बताइए।
अगर मोदी जी की, लेकिन मैं विश्व आपसे ये स्तरीय कहता हूं, नेता के तौर अगर पे नरेंद्र इनके मोदी जी की लोकप्रियता होती तो भारत देश के ऊपर कर्जा इतना बढ़ता नहीं। ये देश के ऊपर जो कर्जा बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? और सबसे बड़ी बात, इस देश के आज तमाम लोगों को दिख रही हैं चीजें। अभी एक पत्रकार है गोदी मीडिया के, नाम है अमीश देवगन, वो जनाब कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, अब किसी को अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं है, जिसकी तबीयत खराब हो, जो बीमार हो, वो मंदिर चला जाए। कोई इन्हें समझाए कि एक मूर्खता की एक लिमिट होती है, मूर्खता की एक कैपेसिटी होती है। आप उस कैपेसिटी को लांघ चुके हैं। रामायण काल में जब भगवान लक्ष्मण जो है, राम जी के जो भाई हैं लक्ष्मण जी, जब वो मूर्छित हो जाते हैं तो लंका से सुषेण वैद्य को बुलाया जाता है और वो सुषेण वैद्य बताते हैं कि आप जाकर अमर संजीवनी लेके आइए, जिसके उपरांत हनुमान जी अमर संजीवनी लेने के लिए हिमालय के पर्वत पर जाते हैं और वहां से संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, जिसके उपरांत लक्ष्मण जी को जीवित किया जाता है। तो इनको कोई समझाए कि रामायण के काल में भी डॉक्टर हुआ करते थे और आप आज कह रहे हैं कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है। सोचिए, उस वक्त पे भगवान को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ी, भगवान के भाई को भी, और आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? तो ये मूर्खता भरी बातें हैं जो आप जनता के सामने रख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से विपक्ष को न्योता दिया जाता है, हालांकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को न्योता नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस को न्योता आया था, मुख्य विपक्षी पार्टी है, आपको नहीं लगता है कि उसे स्वीकार करना चाहिए था? क्योंकि एक तरफ जो आप को हिंदू विरोधी बताया जाता है, दूसरी तरफ अगर न्योता आप स्वीकार करते हैं तो ये तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी पहली हरकत बात तो कर रहे ये हैं। कि आप न्योता देने वाले होते कौन हैं? आपके घर परिवार में किसी की शादी का कार्यक्रम है जो आप न्योता दे रहे हैं, सबको न्योत रहे हैं? राम सबके हैं और किसी को न्योता मिले या ना मिले, आप नहीं बताएंगे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, कौन जाएगा कौन आएगा, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। राम सभी के हैं, जिसको न्योता मिलेगा सिर्फ वही नहीं आएगा, सब आएंगे, देश की तमाम जनता आएगी। आप नहीं बताएंगे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। मतलब मोहित शर्मा को भी न्योता नहीं, नहीं मिला है, मोहित अरे शर्मा को इन न्योता नहीं ये मिला है। हैं कौन न्योता देने वाले? कोई राम इनके घर के सदस्य हैं, इनके परिवार के सदस्य हैं, या इनके घर में शादी का कार्यक्रम हो रहा है जो ये लोग न्योता देते फिर रहे हैं? जरा बताइए ना, ये है कौन लोग जो न्योता दे रहे हैं लोगों को? मतलब राम के नाम पर अब दर्शन होंगे, भगवान हैं? राम राम के नाम पर दर्शन होंगे, वीआईपी अलग, वीवीआईपी अलग और आम जनता अलग, है? ये क्या बात हुई भाई? आप किस मुंह से न्योता दे रहे हैं? जरा ये बताइए, तो आप होते कौन है न्योता देने वाले? आप न्योता दीजिएगा जब आपके घर में शादी का कार्यक्रम हो, जब आपके घर में आपकी बेटी की शादी हो, तब आप न्योता दीजिएगा। राम के नाम पर न्योता मत दीजिए किसी को, सब आएंगे, आपसे पूछकर कोई नहीं आएगा।